लगातार ये स्पेकुलेशन कि देवेंद्र फडणवीस सीएम होंगे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरह एकनाथ शिंदे के नाम का ऐलान किया, एकनाथ शिंदे जिन्हें किंग मेकर कहा जा रहा था वो खुद ही किंग साबित हुए। 50 विधायकों के सपोर्ट की उन्होंने बात की। नीलेश शुक्ला, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही हो, यहां पर सवाल ये भी है, ये देवेंद्र फडणवीस का ये कहना कि मैं सरकार ज्वाइन नहीं करूंगा, मैं बाहर बैठूंगा, लेकिन मेरा पूरा सहयोग रहेगा एकनाथ शिंदे को, इस डिसीजन के पीछे पार्टी की सोच क्या रही है, बीजेपी की सोच क्या रही है? जी बिल्कुल अदिति, आज का देवेंद्र फडणवीस का जो ऐलान हुआ है उसने कई सारे राजनीतिक पंडितों को ज़रूर हैरान कर दिया होगा, क्योंकि लगातार हर कोई यही कह रहा था कि देवेंद्र फडणवीस ही दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन जब उनकी तरफ से अनाउंसमेंट हुई और खासकर उनकी तरफ से भी लाइन ऐड की गई कि मैं सरकार को बाहर से समर्थन दूंगा, मैं सरकार में इन्वॉल्व नहीं हूंगा, यानी कि ये अपने आप में एक बेहद ही बड़ा स्टेटमेंट है जिसे फडणवीस ने आज रेखांकित किया है। जिससे कि आपका सवाल है कि इसके मायने क्या हैं? मायने साफ हैं कि क्योंकि उद्धव ठाकरे की तरफ से यही कहा गया था कि अगर कोई दूसरा शिव सैनिक ही मुख्यमंत्री बनता है तो वो खुशी खुशी जो पदवी है उसे छोड़ने के लिए तैयार हैं। यानी कि क्योंकि हम जानते हैं कि शिवसेना और बीजेपी का जो रिश्ता है वो बेहद ही गहरा रहा है। छोटे भाई और बड़े भाई की भूमिका निभाते आई हैं दोनों पार्टियां। यानी कि अगर देवेंद्र फडणवीस की तरफ से इस तरीके के स्टेटमेंट दिए गए हैं कि वो पार्टी में सत्ता में इन्वॉल्व नहीं होंगे, बाहर से समर्थन देंगे, यानी कि वो अभी भी जो विकल्प है वो उद्धव ठाकरे के लिए खुला रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे दोबारा उनके करीबी आए, जिस तरीके से छोटे भाई और बड़े भाई का रिश्ता ठीक है। वैसे भी बार बार ये जो शिंदे गुट है ये कह रहा है हम ही असली शिवसेना है, वी आर शिव सैनिक्स, बार बार इस बात को दोहराया जा रहा है और साथ ये भी कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे से कोई शिकायत है नहीं। मेरे सहयोगी अश्विन पांडे उनके साथ लगातार वो इंटरव्यूज कर रहे हैं। शीर्ष नेतृत्व की तरफ से लिया गया होगा। सदाभाऊ खोत हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जाहिर सी बात है कि अप्रत्याशित फैसला, लगातार इस तरह की खबर थी कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की आज शपथ लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एकनाथ शिंदे का नाम ऐलान कर दिया गया और वो अब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और इसके बाद आगे का मंत्रिमंडल जो है वो तय किया जाएगा। अश्विन, यहाँ पर क्या ये वजह साफ हो पाई है? आप लगातार वहां पर जो लीडर्स हैं उनसे बात कर रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस का सीएम ना बनकर एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया जाना, और आज याद दिलाना जरूरी हो जाता है जब ये प्री पोल अलायंस बीजेपी और शिवसेना के बीच टूटा था तो सीएम पोस्ट की वजह से टूटा था, क्योंकि उद्धव ठाकरे सीएम पोस्ट की मांग पर अड़ गए थे। आज एक और शिव सैनिक बीजेपी के साथ और वो शिव सैनिक सीएम की भूमिका में। इनसे बातचीत करेंगे। सदाभाऊ जी, ये बताइए कि जिस तरह से ये पूरी स्थिति बनी हुई थी, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनने की संभावना थी और यही मुख्यमंत्री पद को लेकर लड़ाई हुई और 2.5 साल मुख्यमंत्री का पद जो है शिवसेना मांग रही थी वो नहीं दिया गया और दोनों पक्ष अलग हो गए। और अब 2.5 साल जब शिवसेना ने मुख्यमंत्री पद दोबारा सागर बंगले पर पहुंच चुके हैं, वो सागर बंगला जहां पर अभी थोड़ी देर पहले देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की मुलाकात हुई थी। अब जब शपथ की खबरें हम सभी के बीच हैं, जब पता चल चुका है कि एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री हैं राज्य के, तो अब वो दोबारा फडणवीस के जो निवास स्थान अब तक था सागर बंगला, वहां पर पहुंच चुके हैं। और आप देख पाएंगे कि किस तरीके से वही कॉन्वॉय जो अब से थोड़ी देर पहले यहां से निकला था, राजभवन पहुंचा था, जहां पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई फडणवीस की तरफ से, एकनाथ शिंदे की तरफ से। अब वही कॉन्वॉय वापस दोबारा यहां सागर बंगले पर पहुंच चुका है। हमने देखा किस तरीके से उसी व्हीकल में जिसमें एकनाथ शिंदे और फडणवीस एक साथ बैठे नजर आए थे, वही कॉन्वॉय दोबारा सागर बंगले पर पहुंच चुका है। क्योंकि हमें जिस तरीके से समय बताया गया कि 7:30 बजे हम पार्टी के साथ चलने वाले लोग हैं, हमने देवेंद्र जी का नेतृत्व सभी लोगों ने माना है, तो वो जो निर्णय ले गए वो सही निर्णय लेने वाले हैं, हम उनके साथ हैं। क्या देवेंद्र फडणवीस अब केंद्र में जाने की उनकी तैयारी है या इस तरह का कोई संकेत, अब चूंकि मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे वो महाराष्ट्र का जनता का सेवा करते रहेंगे। मुझे लगता है ये सरकार के ऊपर निगरानी रखकर वो अच्छा विकास को चलना देने का काम वो करेंगे, उनके मार्गदर्शन में सरकार चलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। सदाभाऊ खोत हैं, उनका कहना है कि महाराष्ट्र में ही देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की जनता का सेवा करते रहेंगे और उन्हीं की मार्गदर्शन में ये सरकार चलेगी। मैं कोशिश करता हूं और किसी नेता से बातचीत करने की। चलिए, यहाँ पर हैं, खाली करा ना, कैमरा सगळा है रे।
तो मेरे सहयोगी अश्विन पांडे लगातार वहां पर जो लीडर्स हैं उनका रिएक्शन आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरे कई सहयोगी इस वक्त साथ में हैं। यहां पर शिवांगी ठाकुर, क्या ये स्पष्ट हो पाया देवेंद्र फडणवीस ने खुद सीएम पोस्ट का त्याग क्यों कर दिया? देखिए अदिति, दो बातें हमें समझनी होगी। पहली बात ये कि खुद उद्धव ठाकरे ये बात कह चुके हैं बार बार कि अगर मुख्यमंत्री शिवसेना का बनाया जाए तो मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा। हालांकि उनको इस्तीफा देना ही पड़ा है और देखिए मुख्यमंत्री भी शिवसेना का बना है, लेकिन ये मास्टर स्ट्रोक है। एकनाथ शिंदे के यहाँ पर मुख्यमंत्री बनने से जो जितने भी कार्यकर्ता हैं शिवसेना के जो नाराज चल रहे हैं एकनाथ शिंदे गुट के इस बगावत से, कहीं ना कहीं उन्हें खुशी होगी, क्योंकि सरकार किसी की भी बने, मुख्यमंत्री तो एक बार फिर से शिवसेना का ही बना है। और यही अपील तो लगातार उद्धव ठाकरे भी कर रहे थे। जी बिल्कुल, ये मास्टर स्ट्रोक है या फिर इसके पीछे कुछ और स्ट्रेटेजी है, ये अपने आप में आने वाला वक्त बताएगा। कई खास मेहमान